नमस्कार, मैं रिंकू सर आपके अपने चैनल गिरिराज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप मैथ्स की क्लास लेके आइए। तो ये जो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो इनको देखते हुए मैंने आज आपके लिए मैं मैथ की क्लास लेके आया हूं। और दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिक कंसेप्ट पे होती है। तो मैं आज आपको आज से जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा वो बेसिक कंसेप्ट से लेके और हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। मींस कि मैं आपको फर्स्ट से अर्थ तक लेके जाऊंगा। और आज चूंकि पहली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं बिल्डअप करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए पहले मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। और क्लास में भी मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज का मेरा जो चैप्टर है, जैसे आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन में, आज का जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो है परसेंटेज है। तो आज मैं क्लास शुरू कर रहा हूं और इसके कॉन्सेप्ट को मैं शुरू करने वाला हूं। 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके बाद आपको सारे सवाल चुटकियों में बनेंगे। और ये जो परसेंटेज का लेसन है लगभग 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म होगा। आज मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ, पहली क्लास है मेरी परसेंटेज की। एंड आफ्टर दैट मैं डेली एक एक क्लास लेकर और ये एक एक चैप्टर फिनिश करता जाऊँगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। पहले हम लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे अपना। और इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए एक हम लोग ब्लैंक पेज ले लेते हैं और इसको देखेंगे क्या करना है हमको, जरा ये समझें। पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज का चैप्टर है। और इस परसेंटेज के चैप्टर में पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सबसे पहले परसेंटेज है क्या। देखिए, परसेंटेज किसी भी संख्या का हर 100 हो वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। किसी भी संख्या का हर 100, अगर 100 की फॉर्म में है, 100 है, तो वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 3%, तो इसका मतलब हुआ 3/100। जैसे हमने कहा 37%, इसका मतलब है 3/37/100। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी बताया है अपनी परिभाषा में कि कोई भी संख्या जो है परसेंट के रूप में अगर दी है, तो अगर हम उसको एक संख्या में डिफाइन करें तो उसका जो हर होगा वो हमेशा 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई परसेंटेज की कि परसेंटेज क्या चीज है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट के पहले कुछ और बेसिक बात को जान लेते हैं। जैसे बेसिक बातों से भी सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर परसेंट दिया है तो परसेंट से वैल्यू कैसे निकालें, वैल्यू कैसे ज्ञात करें। और फिर जानेंगे कि वैल्यू से परसेंट कैसे निकालें। तो पहले हम जानने वाले हैं कि परसेंट से वैल्यू कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल, जैसे कहा गया कि 500 का 30% क्या है। हमको क्या दिया है, अगर परसेंट दिया है तो परसेंट से हमको क्या निकालना है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, का मतलब होता है गुणा, और परसेंट हटा के नीचे लिखेंगे 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है कि 100वां भाग। ठीक है, अब क्या किया हमने दोस्तों, 0 0 हटा दिया और 5 दिया 15 और 1 0 यहाँ ये रख दिया। यानी कि 500 का 30% कितना हुआ दोस्तों, 150। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया हमसे कि 120 का 40% कितना। तो फिर वही तरीका, का मतलब क्रॉस, परसेंट का मतलब बटे 100, 1 0 यहां हटा दिया, 1 0 से 1 0 हटा दिया, 12 चौको 48। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या ज्ञात करना सीखा इसमें, परसेंट अगर दिया है तो हम वैल्यू कैसे निकालें।
परसेंट दिया है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम और इसको आगे जानते हैं। अब दूसरी बेसिक बात को हम जानेंगे। अभी हमने जाना कि अगर परसेंट दिया है तो वैल्यू कैसे निकालें। अब हम देखने वाले हैं कि वैल्यू अगर दी गई है, वैल्यू से परसेंट कैसे निकालें, वैल्यू से परसेंट ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, करना सीखेंगे हम लोग। परसेंट, वैल्यू से परसेंट हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे जरा देखें। वैल्यू हमको दी है, मान लीजिए हमसे कहा गया, पिछले सवाल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। जैसे उसने कहा कि 600 का दोस्तों 120 ले लेते हैं। 600 का 120 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि 600 का माने गुणा 120 कितना प्रतिशत है। तो हमने कहा 600 का x प्रतिशत कितना है, 120 है। 600 का x प्रतिशत, तो पूछ रहा 600 का 120 कितना प्रतिशत, तो हमने कहा 600 का x प्रतिशत 120 है। तो तरीका वही पुराना, का मतलब गुणा, ये परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देंगे, 1 2 1 2, ठीक है। अब यहां से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12। अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 20%। क्या आ गया दोस्तों, 20%, क्योंकि हमने x को परसेंट में माना था ना, तो x बराबर आ गया 20%। लेकिन इससे अच्छा एक और तरीका है कि इतना सब ना करें, क्या करें जरा देखें दोस्तों, देखें। जैसे उसने कहा कि 600 का 120 कितना प्रतिशत, 600 का 120 हाउ मेनी परसेंट। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है, 120 के बारे में पूछ रहा है, वो ऊपर लिखेंगे, और जिसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, 120 किसके अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, 600 के, तो वो 600 नीचे लिखेंगे और इंटू 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंटू 100 लिख देंगे। अब जरा देखिए, 1 2 1 2, 6 दूनी 12, कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 20% हो गया। कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 20% हुआ। नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जरा ये भी देखें। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया हमसे 1800 का 90 कितना प्रतिशत होगा। 1800 का 90 कितना प्रतिशत होगा। तरीका वही है, जिसके बारे में पूछे वो ऊपर लिखें दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग पूछे, 90 के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग किसके पूछ रहे हैं, 1800 के, 1800 नीचे लिखें और इंटू 100। ये परसेंट निकालने का तरीका है। 1 2 1 2, 18 पंचे 90, यानी कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 5% आ गया। तो आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें, परसेंट से वैल्यू निकालना और वैल्यू से परसेंट निकालना, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कुछ छोटे छोटे सवाल किसी एग्जाम में बेसिक तरीके से पूछ लिए जाते हैं, यानी इन बेसिक कंसेप्ट से पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आप घर पे ही अपने इसी तरह से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट पे आते हैं। जरा देखिए, अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप ना सिर्फ इस चैप्टर के मास्टर हो गए, बल्कि आगे आने वाले कई चैप्टर के मास्टर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आपसे सारे सवाल आसानी से बनने लगेंगे। चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है दोस्तों। देखें कंसेप्ट जो है परसेंट का, वो देखें क्या करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए हमको दिया है कि एक व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए अपनी आय कुछ भी मान लीजिए उसकी 100 मान लेते हैं, तो अब उसमें आय में दो चीजें होंगी दोस्तों, एक होगा खर्च, एक होगा बचत। तो मान लीजिए इसने 20% बचत की, 20% खर्च किया, इसका मतलब है 80% बचत करेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो देखें जरा क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट दिया जाए, कोई अमाउंट दिया जाए, कोई संख्या दी जाए, कोई राशि दी जाए, उसका प्रतिशत हमेशा नीचे यानी हर में रखते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, अमाउंट राशि हिंदी में कह सकते हैं, या कोई संख्या का प्रतिशत दिए गए, और लिख ले यहां पे एक शब्द, दिए गए अमाउंट राशि या संख्या का प्रतिशत हमेशा दोस्तों, हमेशा हर में अर्थात नीचे, और जो ज्ञात करना यानी एवेल्यूट करना है, ज्ञात करना है, उसका प्रतिशत हमेशा ऊपर यानी कि उसका प्रतिशत हमेशा अंश में लिखें, अंश में यानी कि ऊपर रखते हैं। दोस्तों इसको समझ लेते हैं एक बार। दिए गए अमाउंट का, क्वेश्चन में कोई अमाउंट होगा, कोई राशि होगी, कोई संख्या होगी, तो दिए गए अमाउंट राशि या संख्या का प्रतिशत जो होगा, संख्या का प्रतिशत जो होगा हमेशा हर में यानी नीचे, और जो ज्ञात करना है उसका प्रतिशत हमेशा अंश यानी कि ऊपर रखेंगे। आई रिपीट, मैं जब भी क्लास में ये लेक्चर लेता हूँ परसेंटेज का, तो बार बार बच्चों को एक ही बात सिखाता हूँ कि जो दिया जाए उसका प्रतिशत नीचे, जो निकालना है उसका प्रतिशत ऊपर। आई रिपीट, जो दिया जाए उसका परसेंटेज नीचे, जो निकालना है उसका प्रतिशत ऊपर। जो दिया जाए उसका परसेंटेज नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। तो ये चीज आप मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा। चलिए हमने इतना बता दिया कि जो दिया जाए उसका परसेंटेज हमेशा नीचे, जो भी अमाउंट दे, राशि दे, कोई संख्या दे, उसका परसेंटेज हमेशा नीचे, और जो ज्ञात करना है वो ऊपर रखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए राम जो है, राम की जो आय है, बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं, मान लीजिए 4000 है। ठीक, अब उसमें दो चीजें हो सकती है, एक खर्च हो सकता है, दूसरा बचत हो सकती है। बचत और खर्च हो सकता है। मान लीजिए राम जो है वो 14% खर्च कर लेता है। अब 14% खर्च करेगा तो 86% बचा लेगा। तो अब जरा देखें, 4000 जो है वो उसकी आय है। दोस्तों आय जो होगी, आय मैं यहां लिख रहा हूं, आय 100%। अब आय अगर यहां लिख देता हूं, आय जो है वो 100% है। अगर 100 रुपए मिल रहे हैं किसी को, उसमें से वो 14 खर्च कर रहा है तो 86 बचाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो अब जरा देखें कि यहां हमको क्या दिया है बेटा, आय दिया है। आय, ये आय दी गई। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि जो भी सवाल में, क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दे, राशि दे या संख्या दे, तो हमको राशि या अमाउंट क्या दिया है, 4000।
और इसका जो राशि जो दी गई है ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है आय की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, आय की फॉर्म में है। तो जो दिया जाए उसका परसेंट नीचे, आय दी गई है तो आय का परसेंटेज नीचे रखेंगे दोस्तों। अब वो कह दे कि बचत बताओ तो 86 निकाल दिया। अब वो कह दे बाय द वे कि ये बताओ कि खर्च कितना है तो खर्च निकाल दिया। समझ रहे हैं ना। अब अगर इसी अमाउंट को अगर हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दें, जैसे मान लीजिए वो कह दे कि राम जो है अपनी आय का, राम आय का ऐसा लिख सकते हैं, राम का खर्च लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये राम अपनी आय का 4200 रुपए खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 4200 रुपए खर्च करता है। तो अब जरा देखेंगे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे कि राम जो है अपनी आय का 4200 रुपए खर्च करता है। यदि उसका खर्चा 14% है तो बताइए उसकी आय क्या है या बचत क्या है। तो जरा देखें 4200 जो है दोस्तों, 4200 किस फॉर्म में दिए हैं, 4200 दिए हैं खर्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में है, ये खर्च है। 4200 क्या है दोस्तों, खर्च है। मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट बताते समय कि प्रश्न में दिया गया अमाउंट जो है या राशि है या संख्या है वो अगर जिस फॉर्म में दी जाए, जिस नाम से दी जाए उसका परसेंट नीचे। तो खर्च जो है, खर्च के फॉर्म में 4200 दिए यानी उसका खर्चा 42 है, तो खर्चे का परसेंट नीचे, जो दिया जाए उसका परसेंट नीचे। तो खर्चा है तो खर्चे का परसेंट नीचे। अब अगर वो कह दे कि आय बताओ, आय बता दी। वो कह दे कि बचत बताओ तो बचत बता दी। मेरे ख्याल से चीजें थोड़ा सा समझ में तो आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी बात को हम इस तरह से ले लें, मान लीजिए राम अपनी आय का 18% खर्च करता है, अब बचत करता है, बचत में ले लेते हैं हम, बचत करता है और उसकी बचत मान लीजिए 900 रुपए, ठीक। तब आय हम मानेंगे हमेशा 100, बचत उसने दे रखी है हमको 18। इसका मतलब है खर्च क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्च हो जाएगा 82%, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया है वो क्या दिया है, 900 अमाउंट जो है वो उसकी बचत है, यानी 900 किस फॉर्म में है, 900 जो है वो फॉर्म किस फॉर्म में है, किस नाम से दिया गया है। तो 900 जो है दोस्तों वो बचत की फॉर्म में है। ये क्या है दोस्तों, बचत है। तो बचत का परसेंटेज नीचे, अब बचत का परसेंटेज कम है 18, ठीक है। अब वो कह दे आय तो 100, अगर यही कह दे कि बचत खर्चा बताओ 82। तो मैंने कॉन्सेप्ट को लेके 2 सवाल बताए हैं। आगे मैं इसी लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन और बताने वाला हूं जो एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, और मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट, मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 25% का 25% कितना होगा। देखें दोस्तों जरा ध्यान दें, 25% का मतलब बटे, मैंने बताया कि परसेंट लगा है, इसका मतलब बटे 100 है, उसका हर 100 है, का माने गुणा 25%।
25 और प्रतिशत का मतलब फिर बटे 100। अब देखो 25 का गुणा 25 में किया दोस्तों, आ गया 625 और बटे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पे जब दशमलव लगेगा तो 4 अंक बाद लगेगा, तो 0.0625, यानी आंसर क्या आ गया? आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब है बटे 100, परसेंटेज का मतलब है बटे 100, 25 25 625, 625 और 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दें, यहां पर ये लग गया, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 300 का यहीं के यहीं सॉर्ट करते हैं, इसको यहीं के यहीं सॉर्ट आउट करते हैं, जरा जल्दी से देखेंगे, देखें यहीं के यहीं सॉर्ट आउट करेंगे। का मतलब है गुणा, परसेंटेज का मतलब 100, का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है, अब जरा देखें, यहाँ 25 चौको 100, 20 5 100, 5 चौको 20, यहाँ इन दोनों का गुणनफल चाहे ऐसे ऐसे भाग दे सकते हो, 5 छिक्के 30 और 15 चौको 60। इसका मतलब है आंसर हो गया हमारा दिल्ली। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर देख लेते हैं। 300 लिखा है, का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब बटे 100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, का मतलब गुणा है। आप जरा देखिए, चाहे ऐसे काट दें, काटना आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से बचपन से सीखें चीजों को कैलकुलेट करना, और फिर प्रैक्टिस भी चीज होती है कोई। तो जरा देखें, दो ये चले गए, अब जरा यहाँ पे देखें कि ये 20 5 100 हो गया, 55 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका 20, मुझे लग रहा है कुछ काटने में गलती हुई, फिर से देख लेते हैं, गुणे बटे 100, गुणे बटे 100, 25 चौको 100 और 20 5 100। ठीक है, अब यहां से 5 से काट देते हैं, 5 छिक्के 30 और 15 चौको 60, वही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क का 11 से 1/2% बराबर 46 है। देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मार्क माने कोई संख्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जो माना है आपका वो ले सकते हैं। तो कोई संख्या एक्स है, एक्स का 11.5% 46 है, यानी किसी संख्या एक्स का 46 जो है वो कितने प्रतिशत है? 11.5% है। दोस्तों कितना है? 46 जो है वो कितना दिया है? 11.5% है। तो x की वैल्यू बताओ, वो x माने क्वेश्चन मार्क माने x की वैल्यू। हम x को मान लेंगे दोस्तों 100, क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। यहां पे हमने x को माना 100, जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालने का है बाबू वो ऊपर। फिर से देखते हैं बच्चों, x क्वेश्चन मार्क मतलब x का 11.5% 46 है, यानी 46 जो है 46 जो है वो 11.5% है, 46 जो है वो 11.5% है। तो 46 की वैल्यू कितनी? 11.5। तो जो संख्या है पूरा जो होल नंबर है वो कितना मान लेंगे हम? 100। अब देखो जरा, बस कैलकुलेट कर लेते हैं, चिट्टू पिट्टू कर लेते हैं जल्दी से। जरा ध्यान दें, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, और देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 5 से काट रहे हैं, 23 5 115, 5 से काट दिया हमने, और 5 से इसको काटा तो 20 500 और ये 200। ठीक है, और 23 दूनी 46 और 2 दूनी 400 दोस्तों, आंसर आया बॉम्बे। फिर से रिपीट एक बार और देखते हैं, 46 जो है वो 11.5 के बराबर है, 46 जो है वो 11.5 के बराबर है। तो संख्या को माना हमने 100, तो 100 क्या, दशमलव यहां हटा के ऊपर 1 0 बढ़ाया, चिट्टू पिट्टू किया और आंसर आ गया हमारा 400, यानी टिट्टू। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 3 कितने प्रतिशत है 5 का। अब मैंने कहा था आपसे कि किसी का प्रतिशत पूछे तो क्या करें, किसके बारे में पूछ रहा है? 3 कितने प्रतिशत है, यानी 3 के बारे में पूछ रहा है।
किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? 5 के अकॉर्डिंग। तो 5 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पूछे वो नीचे, जिसके बारे में पूछे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अभी वीडियो में, वो ऊपर, गुणे 100। ठीक है, 20 500 और 20 तिया 60। दोस्तों आंसर हो गया। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि सर तो आज बड़े इजी क्वेश्चन लाए हैं पहली वीडियो में। देखिए मैंने कहा ना कि मैं आपको फर्स्ट से अर्श पर लेके जाऊंगा हर चैप्टर में। शुरुआत हर चैप्टर की ऐसे ही होगी, इजी क्वेश्चन होंगे, फिर मॉडरेट होंगे और अंत में उसी चैप्टर के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ये ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में आते ना हो, ये भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमको इजी भी देखने हैं, हमको मॉडरेट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, हमको टफ क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, क्योंकि आप तो सारे एग्जाम देते हैं ना। ज़्यादातर बच्चे आजकल सभी प्रकार के एग्जाम देते हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेके सीजीएल तक का क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि y का 90% x है तो y x का कितने प्रतिशत है? ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। y का 90%, देखें जरा, x लिख ले, यहां y लिख ले। y का 90% x है, y अगर हम 100 माने तो y का 90% यानी 100 का 90% कितना होगा? 90। फिर से समझ लेते हैं, y का 90% x है, यानी y अगर 100 है तो 90% x है, यानी x जो हो गया वो 90 हो गया। आगे क्या कहता है? y x का कितना प्रतिशत है? मैंने अभी बताया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैल्यू से परसेंट कैसे निकालते हैं। जरा देखा, y x का मान y के बारे में पूछा है और किसके अकॉर्डिंग पूछा? x के। y x का यानी 100 90 का कितना प्रतिशत है? 100 90 का। तो जिसका पूछे यानी जिसके अकॉर्डिंग पूछे वो नीचे और जिसके बारे में पूछे वो ऊपर। y x का y की वैल्यू 100, x का यानी 90 कितना प्रतिशत है? चलिए देखते लेते हैं। 0 0 यहाँ पे होगा 1000 दोस्तों, 1000 बटे 9। इसका मतलब हम भाग देंगे तो जब देखें कि 11 9 99, ध्यान देना जरा, 9 एकम 9 ऐसे भी कह सकते हैं, 9 एकम 9, फिर बचा 1 हो गया 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसका मतलब है बचा 1 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 111 सही 1 बटे 9%। 111 बाय 1/9%। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1400 का x प्रतिशत 119 है, तो x की वैल्यू क्या है? अगर हम बेसिक से जाना चाहें, बिल्कुल हाई स्कूल स्तर वाले तरीके से, तो x का माने गुणा x बटे 100, परसेंटेज का मतलब 100 बराबर 119। ठीक है, अब चिट्टू पिट्टू कर देंगे, 1 2 यहाँ भाग दे देंगे। तो जरा देखें, 14 8 112। अब 8 कहाँ है, कहाँ से शुरू है? 14 8 112, फिर भी देख लेते हैं पूरा। बचे कितने यहाँ पे? 7 हो गए, दशमलव लगाया, हो गए 70, 14 5 70, आंसर आ गया ये। ठीक, लेकिन इसको अगर हम ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है, जरा देखें दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है, देखें। 1400 का x प्रतिशत 119 है, यानी 119 जो है वो 1400 का x प्रतिशत है। अब x प्रतिशत और x की वैल्यू बतानी है, यानी 1400 का सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 1400 का 119 कितना प्रतिशत है, 1400 का 119 कितना प्रतिशत है। तो जब भी पूछे परसेंटेज निकालना, आपसे पूछे कि परसेंटेज कितना होगा, तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है नीचे, गुणे 100। ये खत्म और ये यहां से भाग दिया तो 14 8 112 और 14 5 70, आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों,
आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, आज मैंने चैप्टर शुरू किया है, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो बच्चों, 200% 90 है, यानी 90 है कितना परसेंट, 200%। तो उस संख्या का 40% क्या होगा। मैंने कहा था जब भी वैल्यू दे, कोई संख्या दे, वैल्यू दे, राशि दे, तो वो राशि लिखेंगे और उसको किस फॉर्म में दिया है या कितने परसेंट में दिया है। तो 90 जो है वो कितने परसेंट है, 200% है। तो दिया है हमको 90, अमाउंट दिया है 90 का, और 90 जो है उसका प्रतिशत हम नीचे रखेंगे, और 90 का प्रतिशत कितना है, 200। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसका 40% बताओ। तो जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। बस छिटू पिटू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 18 ये हो गया आंसर। 9 दूनी 18 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 50%, दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% का। बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। जब भी आपको कहे कि किसी संख्या का इतना परसेंट इतने परसेंट से इतना अधिक है, तो हमेशा अंतर करना है। चाहे वो अधिक कहे चाहे कम कहे, आपको हमेशा डिफरेंस देखना है। फिर से बताता हूं, चाहे वो कम कहे चाहे अधिक कहे, आपको हमेशा डिफरेंस यानी अंतर देखना है। तो 39 जो है वो संख्या के 50% और 35% का अंतर है। मैंने कहा ना कि हमेशा जो अधिक कहे चाहे कम कहे, अंतर देखना है। अंतर यानी अंतर दिया है किस किस का, 50% का और 35%। वो कह रहा 50%, उस संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है, यानी 39 जो है वो 50 और 35 का अंतर है। अंतर है, अंतर कितना है दोस्तों, 15%। अंतर जो है 15 39 के बराबर है। क्या, फिर से समझिए, वो कह रहा है किसी संख्या का 50% उस संख्या के 39 से 15 ज्यादा, 39 से 15 ज्यादा, यानी कि 50 जो है उसके सॉरी मैं शायद सेंटेंस कुछ गड़बड़ कर गया। उस संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा, 39 ज्यादा, 39 अधिक है। तो जरा देखें ध्यान से, 39 जो है वो हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कितना, 39 है। यानी 39 कितने के बराबर है, 15 के बराबर। अब वो क्या कह रहा है, उस संख्या का 115 बताओ। ठीक, जरा हम इसको चिट्टू पिट्टू कर लेते हैं। किस संख्या से करेंगे, 5 से कर देते हैं। 23 5 से कर देंगे, 5 दिया 15, 13 थी 39, 13 गुणे, बीच में गुणा लगा है, 13 गुणे 23, तो 13 थी 39, और 13 दूनी 26, 26 और हासिल के 3, 26 और 3 29। आंसर आ गया 299, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इसको एक बार अगर ना समझ में आए तो मैं दोबारा समझा देता हूं। 39 अधिक है किससे, 50-15 से। 39 अधिक है, 39 अधिक है किससे, 50-15 से। 50-15 से माने कितना अंतर, 15 अंतर। 15 जो है वो किसके बराबर हुआ, 39 के। 115। क्या, चिट्टू पिट्टू और आंसर टिट्टू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। देखिए समझिए कितना भाषा है। भाषा को आप अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप
मैथ क्या कोई सा भी सब्जेक्ट का सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले भाषा क्या कहता है। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। यानी 24 जो है दोस्तों, 24 की वैल्यू 20% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर है। उस संख्या का 120 बताइए। 24 जो है, 24 जोड़ना उस संख्या का 20% के बराबर है। 24 20 के बराबर है, उस संख्या का 120। तो जो दिया जाए वो नीचे, जो निकालना है, अब क्या निकालना है? 120 निकालना है। 120 निकाल दिया सॉरी 0 0 ये 6, 24 छक्के 144, आंसर आ गया बॉम्बे। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाषा का बस आप भाषा को समझते रहिए। भाषा अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए, भाषा अगर नहीं समझ पाए, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी आपको। किसी संख्या में से, संख्या मान लीजिए 100, संख्या में से मानेंगे 100, उसका 40% घटाने पर, 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। प्राप्त क्या हुआ परसेंट में? 60। वैसे संख्या में कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? संख्या के तौर पर 30, और परसेंट के तौर पे वही कितना प्राप्त हुआ? 60। यानी 30 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 60%। अब वो क्या कहता है? संख्या बताओ। संख्या क्या मानी अपन ने? 100। ठीक है, 30 दूनी 60 और ये भाग दिया 50। आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आई चीजें, हमको दोबारा पढ़ाएं, तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा एक क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 35 रुपए को 75 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। वो कह रहा है 35 रुपए को 75 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल कहना चाह रहा है कि 35 रुपए जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है? 35 रुपए जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है? 75 का कितना प्रतिशत है? हाउ मेनी परसेंट? तो जिसके बारे में पूछे वो ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग पूछे वो नीचे, इंटू 100। इससे आपको परसेंटेज की वैल्यू पता चलेगी। अब जरा देखते हैं, 5 सत्ते 35 और 15 पना 75, 20 5 100 और 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 140 बटे 3। 140 बटे 3 का भाग देंगे जरा। 3 चौको 12, बचे 2, हो गए 20, 3 छंगे 18, बचे 2। ये आ गया 46 सही 2 बटे 3%, यानी कि आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? यानी 2 घंटे जो है, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। यानी 2 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 2 घंटे के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? दिन के अकॉर्डिंग। दिन की वैल्यू कितनी होती है? 24 घंटे। यानी 24 के अकॉर्डिंग 2 कितना प्रतिशत है? परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, कई सवालों में निकाल चुके। ये हो गया 12। अब हम इसको 4 से काट देंगे, 25 और 4 किया 12, 25 बटे 3, 25 बटे 3 यानी बी फॉर बॉम्बे। ये परसेंटेज आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। कहता है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। 2 संख्याएं हैं, 1 2 और ये तीसरी संख्या। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः पहली और दूसरी
25 और 20 कम है, 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा, 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इतनी और इसकी वैल्यू इतनी। ठीक है, अब देखें क्या कहता है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? पहली वाली दूसरी का, पहली के बारे में पूछ रहा है, पहली दूसरी का, पहली संख्या दूसरी का, तो पहली के बारे में पूछ रहा है और किसके अकॉर्डिंग? दूसरे के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग पूछे वो नीचे गुणे 100। चिट्टू पिट्टू करेंगे बाबू, 15 पना 75 और 16 पंचे 80। ठीक है, यानी 15/16। अब इसको यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 15 पना 75। यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 15 पना 75 बचे कितने? 7 और 15 दूनी 30 और 7 37/4। अब भाग देंगे तो 4 नाम 36, 9 एक ही में दिखाई दे रहा है, आंसर तो यही हो जाना चाहिए, फिर भी पूरा कर लेते हैं। 4 नाम 36 बचे 1 हो गए 15 और फिर होगा 4 तिया 12, दशमलव लग जाएगा अब क्योंकि भाग जाएगा नहीं, बचे 3, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। ये आंसर है 93.75। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, छोटा ही सा है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं कोई भी, उसमें पहली संख्या का 28 बटे, पहली संख्या और दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। हम पहली संख्या क्या माने जरा देखें, पहली संख्या मान ले 1, तो दो संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों, योग वो 1 का 28/25 हो जाएगा, 28/25 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 1 अनुपात बना सकते हैं इसको, तो 28/1 का गुणा इसमें होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए 25 का गुणा दोनों में कर दो, तो 25 इसमें करेंगे तो 25 एकम 25 और इसमें करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा 28। अब देखिए क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या की है कितने प्रतिशत? दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या पहली संख्या की है। देखो जरा क्या कहता है, अब जरा ध्यान से समझना वो कहना क्या चाह रहा है। दूसरी संख्या, अब ये बताओ, ये पहली संख्या 25 है और दोनों का योग 28 है, पहली और दूसरी का। तो दूसरी संख्या, अगर केवल हम दूसरी संख्या की बात करें तो ये दोनों संख्याओं का योग 28 है, एक उनमें से 25 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कहता है, ये बात समझ में आ रही होगी, दोनों का योग 28, एक है 25, तो दूसरी हो जाएगी 3। अब आगे कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या की है कितने प्रतिशत? दूसरी संख्या यानी 3 पहली की कितने प्रतिशत है? तो यानी 3 जो है वो 25 का हाउ मेनी परसेंट? 25 चौको 100, 4 तिया 12, आंसर हो गया ए। कितना परसेंट? ए। बात समझ में आ रही होगी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं सवाल को, देखें जरा, पहली संख्या और वो कह रहा है पहली और दूसरी का योग, दो संख्याओं का योग, पहली का 28/25, हम पहली संख्या मान लो 25, तो दोनों का योग क्या होगा? पहली का 28/25, 25 से 25 खत्म हो गई, तब 25 आ गई एक और दोनों, पहली आ गई 25 और दोनों का योग आ गया 28, तो दोनों का योग 28 और एक है 25, तो दूसरी कितनी होगी? जब दोनों का योग 28 और एक 25 है उसमें से, तो दूसरी होगी 3। अब वो कह रहा है दूसरी पहली का कितना प्रतिशत है? पहली यानी 25 का हाउ मेनी परसेंट? 25 चौको 100, 4 ती 12। समझ गए होगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, उनमें से 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? अब देखो बच्चों, लड़कियां हैं 640, तो लड़के कितने हो गए?
540। कॉमन सेंस की बात है, कुल थे 1200, 600 लड़कियां निकल गई, लड़के बचे 540। अब वो कह रहा 540 हैं और कितने में है, कुल विद्यार्थियों में है ये 540, तो 1200 का 540 पूछना चाह रहा है वो आपसे। 1200 का 540 हाउ मेनी परसेंट। तो वो कह रहा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 540 और कितने में है 1200 में। चिट्टू पिट्टू कर दो, 1 2 1 2। और ये देखो जरा, 12 चौको 48, बचे कितने 48 6 12 पंचे 60, कितना परसेंट आया 45। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़की हैं और लड़कियों की संख्या, दोस्त क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या 972 है। 972 जो है ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स का हमको नंबर दिया है 972, 972 गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या दी है तो गर्ल्स का परसेंटेज नीचे रखेंगे। अब 60 लड़के हैं, अगर कुल संख्या 100 मानी जाए, 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी ही दोस्त 40। अब वो कह रहे विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के पूछ रहा है, लड़के कितने हैं दोस्त 60, लड़कों की संख्या कितनी है 60। गर्ल्स की संख्या दी थी तो गर्ल्स का परसेंट नीचे, बॉयज की संख्या पूछी है तो जो निकालना है वो ऊपर। चिट्टू पिट्टू आंसर टिट्टू, 0 0 3 2, ये यहां से काट दिया तो जरा देखें क्या हो जाएगा इसमें। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 चौको 12 और 2 14, 14 58 आ गया आंसर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66/2/3% एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, वह प्रति मास 120 रुपए बचाता है। ओके, उसका व्यय क्या है समझे जरा। अगर हम उसकी कुल आय मान लें 100 और उसमें से उसने खर्च कितना कर लिया दोस्त, उसने खर्च कर लिया 100 में से 66/2/3 यानी कि 200/3% खर्च कर लिया। 3 18, 3 18 और 1 19 यानी 198 और 2 इधर जोड़ेंगे 200/3। अब इसका मतलब है कि उसकी बचत क्या होनी चाहिए, जरा देखें। 100 कमाता है, उसमें से 200/3 खर्च कर लेता है। अंतर कितना हुआ, जो कमाएगा उसमें से खर्च कर निकाल देंगे तो वो बचत आ जाएगी। तो 300 माइनस 200 यानी कितना बचा 100, 100/3%। मैंने डायरेक्ट हटा दिया, आय में से खर्चा घटा दिया, बचत आ गई 100, एलसीएम आ जाएगा 3, 300 माइनस 200 यानी 100/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है बचाता कितने हैं 120, यानी 120 क्या है उसकी बचत, 120 क्या है बचत। तो नीचे परसेंट काहे का आएगा दोस्त, बचत का। बचत कितनी है 100/3। ओके, अब वो क्या कह रहा है, उसका व्यय क्या है प्रतिमान का। व्यय कितना है दोस्त, व्यय दिया था उसने 200/3, 200/3, 3 से 3 कट गए, 1 2 1 2, कितना हुआ 120 गुणे 2 बचाव यानी 240। आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है, डोनेट कर देता है। 30% तो वो अपने
भोजन पे खर्च कर रहा है और 3% उसने दान दे दिया, यानी कि टोटल खर्च अगर कुल आय उसकी मान ली जाए दोस्त 100, तो उसमें उसने खर्च क्या किया, 33 खर्च कर दिया। 30 + 3 बोले तो 33 खर्च कर दिया। यदि उसने इन दोनों पर 231 खर्च किया है, कितना किया, 231 खर्च किया। ये क्या है दोस्त, खर्च है। तो जो दिया जाए उसका परसेंट नीचे, ये खर्चा दिया है 231, तो खर्चा है कितने परसेंट, कुल 33% है। ठीक है। अब वो कह रहा है उसका वेतन कितना है, वेतन यानी आय कितनी है, 100 है। जरा देखें, 7 × 21 और 7 × 21 और 2 23, इसका मतलब ये कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। 7 × 100 बोले तो 700। आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। ओके, सेकंड लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4। ठीक है, देखिए जरा, अभी खर्च और बचत 3:4 है। अब वो कह रहा है यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, माने अनुपात क्या करना हो, जस्ट उल्टा करना हो, 4:3 करना हो, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, जरा देखें। अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में कह रहा है 4:3 करना है। फिर क्या पूछता है, खर्च में कितने प्रतिशत की, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है। तो जरा देखें, पहले खर्च था 3 रुपया, अब खर्च कितना कर रहा है वो, 4 रुपया, यानी उसके खर्च में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 1 की, 1 रुपए की हुई। कितने पर हुई, जो पहले वाला खर्च है उसी पे तो निकाला जाएगा कि हम अब पहले से 1 ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पहले कर रहा था 3, तो 3 पे अब 1 ज्यादा करने लगा है, तो कितना परसेंट खर्चा उसका बढ़ गया है। तो गुणा करेंगे 100 × 1 यानी 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं जरा इसको। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ओके, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, अगर ये 100 है, ए की आय बी से 20 अधिक है, तो देखो जरा, बी से 20 अधिक है, इतना हो जाएगा। अब आगे कहता है ए की आय सी की आय से 10 कम है। एक और स्टैक दे दिया उसने, ए की आय सी के अकॉर्डिंग देखे तो कितनी है, 10 कम है। अगर सी की 100 तो ए की कितनी, 90। देखें, ए की आय सी की आय से 10 कम, तो सी से 10 कम। ठीक है, ये 100 होगा तो ये 90 होगा। अब आगे क्या कहता है, यदि सी की आय, डबल लग गया यहाँ पे, की 180 रुपए है, सी की आय कितनी है दोस्त, 180 रुपए है। ये किसकी आय है, सी की, तो नीचे परसेंट किसका रखेंगे, सी का, जो दिया जाए उसका परसेंट नीचे। अब आगे क्या क्या कहता है, ए की आय बताओ, तो ए की आय कितनी है यहाँ पे, सी के अकॉर्डिंग 90। ठीक है, बस 1 2 1 2 18 90 162, 162 रुपए उसकी आय है, यानी आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके इसमें बताना है आपको कि हम बी की आय निकालना चाहें तो वो कितनी होगी। दोस्तों, इस सवाल में आपको बताना है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें केवल ए की आय पूछी गई, मैंने निकाल दिया है। अब आपको ये बताना है कि बी की आय कितनी होगी, कमेंट में आप मुझे बताएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये सीरीज हम लोग अब कंटिन्यू चलाएंगे, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास पहुंचेगी दोस्तों, और ये आप बार बार इसको प्ले करके इन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप इसके साथ साथ मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट यहीं इसी क्षेत्र का है तो वो गिरिराज क्लासेस पे आके सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है।
पूरी मैथ्स को अच्छी तरह से सीख सकता है। यहाँ आने के बाद आप कभी शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मुझे मैथ नहीं आ रही है। मैथ का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अपना बहुत सारा प्यार और कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।